ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया, महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, महाराष्ट्र सीईटी 2019 के यहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस दोबारा से उठाए हैं। और यहां पर मैंने आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं जिसमें मैं आपको जो भी मेथड्स अभी तक मैं आपको बताया हूं, चाहे वो एक्सट्रीम का फंडा हो, चाहे वो हमारे पास में ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए हों, वो सारी चीजें यहां पर जो अप्लाई हो रहे होंगे। इन 6 के 6 क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना है, तुक्का किस तरीके से मारना है, बिना क्वेश्चन पढ़े किस तरीके से तुक्का मारना है। अगर आप क्वेश्चन ही ना पढ़ो, और आप ध्यान देना ये सारे क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के हैं और मैथमेटिक्स में आपके 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चंस होते हैं। और तो और ये सारे क्वेश्चंस एक ही पेपर के हैं, एक ही सेक्शन के हैं। राइट, तो आपको समझ में आएगा। और इसके पहले भी जो एपिसोड्स मैंने लिए हैं वो भी इसी पेपर के लिए हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हैं वो सारी चीजें अप्लाई होती हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पर ना एक चार्ट बनाऊंगा आपके सामने। ठीक है, इस तरीके से एक चार्ट बनाऊंगा जहां पर हम इस 6 क्वेश्चंस में तुक्के लगाएंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3, क्वेश्चन 4, 5, 6। राइट, व्हाट इज आवर टारगेट? आवर टारगेट इज टू गेट 3 to 4 करेक्ट। 6 में से 3-4 अगर हम करेक्ट करते हैं तो हम कितना मार्क्स बूस्टअप करते हैं आप सोचो। अगर आप ये क्वेश्चंस छोड़ रहे होते, ठीक है, मतलब आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना है जो आप छोड़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाओगे, जो क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ रहे हो उन्हीं में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना होता है। तो सपोज कर लो ये 6 क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ रहे थे, तो आप 12 नंबर का पेपर छोड़ रहे थे सपोज कर लो, या फिर आप रैंडम गेस कर रहे थे। अब आप उस 12 में से 6 या फिर 8 मार्क्स लेके आओगे गारंटी से।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है कि ट्रिक्स एंड चीट कोड से कैसे आप नंबर ला सकते हो, कैसे आप नंबर बढ़ा सकते हो। मैथ्स में हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो आप किस तरीके से जो भी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैंने आपको अभी तक सिखाया वो किस तरीके से काम में आ रहे हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एपिसोड जो पहले के एपिसोड्स है उसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप पास्ट के एपिसोड देख सकते हो और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड होते हुए दिखेंगे। एक जो मेथड मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो हमारा है एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन टेक्निक। एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन टेक्निक आप देखो यहाँ पर कितने सादा क्वेश्चंस में और सारे के सारे सेम पेपर के सेम सेम सेक्शन के क्वेश्चंस हैं। एक्सट्रीम के फंडे में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू को हटाते हैं और सबसे छोटे वैल्यू को हम हटाते हैं। तो यहाँ आप देखोगे इन चार में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 1/2 और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 1/5। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा मतलब ओवरऑल वैल्यू छोटा, डिनोमिनेटर छोटा मतलब ओवरऑल वैल्यू बड़ा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी और डी में से तुक्का लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी और डी में से, फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बी और डी में से तुक्का लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन को आप देखो, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 4, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 1, बीच वाले वैल्यू कौन से 2 और 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 3 में से तुक्का लगाएंगे, ए और डी में से यहाँ पर हम जो है तुक्का लगाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन का फंडा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आ जाओ। मैंने यार आप लोगों को बताया था कि अगर आपको 2 ऑप्शन पॉजिटिव मिलते हैं और 2 ऑप्शन नेगेटिव मिलते हैं तो आपको नेगेटिव वाले को प्रेफरेंस देना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को प्रेफरेंस देंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, ए और सी में से तुक्का लगाएंगे। ठीक है ना। फिर यहां पर आप देखो एक्सट्रीम ऑप्शंस के फंडे से 90 सबसे बड़ा हो गया, 30 सबसे छोटा हो गया, बीच वाले वैल्यूज हमारे पास में है 60 और 45। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए और डी में से तुक्का लगाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहां पर आप देखोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू 4/17 हो गया, सबसे छोटा वैल्यू 1/17 हो गया, बीच वाले वैल्यूज 3/17 और 2/17। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सी और डी में से तुक्का लगाएंगे। ये हमारे एलिमिनेशन के टेक्निक्स है यार, बहुत ईजी टेक्निक्स है। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो और इससे सही होने के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको दोबारा से लॉजिक बता देता हूं एक्सट्रीम के फंडे का। सबसे पहले कई बार बता रखा है, दोबारा से बताता हूं। क्या होता है ना, जब भी कोई टीचर ऑप्शंस बनाता है तो वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। ठीक है, कोने में रखने का ट्राई नहीं करता है, कम कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी चीज़ है, अगर आप भी कभी क्वेश्चन बनाओगे, आपको पता है करेक्ट आंसर 7 है, तो आप ऐसा थोड़ी ऑप्शन बनाओगे 7, 8, 9, 10 या फिर 4, 5, 6, 7। ऐसा ऑप्शन बनाने का आपका मन नहीं करेगा। आप सोचोगे कि यार ऐसा करता हूँ 5, 6, 7, 8 या फिर 6, 7, 8, 9 ऐसे ऑप्शन बनाता हूँ, क्योंकि उससे क्या हो रहा है ना, 7 बीच में छुप जा रहा है। आप ऐसे ऑप्शन बनाने का ट्राई करोगे। तो एक ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, मेंटालिटी है। टीचर की मेंटालिटी होती है कि वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, कोने में नहीं रखता है। इससे उसको क्या होता है ना, बीच में जब आंसर रहता है तो टीचर को ऐसा लगता है कि उसका आंसर जो है वो इजीली विजिबल नहीं है। ठीक है, कोने में होने से क्या होता है, ऐसा लगता है कि आंसर एक्सपोज हो गया, आंसर तो बहुत इजीली विजिबल है, कोई भी आंसर देख लेगा। ठीक है, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसके बेस पर देखा गया है कि 10 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर एक्सट्रीम आंसर करेक्ट नहीं होता है, बीच वाले आंसर्स ही करेक्ट होते हैं। तो अगर आपको तुक्का लगाना है ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप कोने वाले वैल्यूज को तुक्का मत लगाओ, आप बीच वाले वैल्यूज को तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ एक्सट्रीम का लॉजिक। इसका लॉजिक, ठीक है, जनरली क्या होता है, 4 ऑप्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव आंसर होता है। कभी कभी टीचर को थोड़ी सी चुल मचती है, वो एक ऑप्शन को नेगेटिव कर देता है, चलता है, इतना चलता है। लेकिन यार 2 ऑप्शन अगर नेगेटिव कर दिया टीचर ने, तो बहुत हाई चांसेस है कि शायद आंसर नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो कोई चीज 90% टाइम्स होती नहीं है, मतलब 90% टाइम्स आप देखोगे जो ऑप्शंस होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं जनरली। आप देखो इधर भी पॉजिटिव ऑप्शंस है, इधर भी पॉजिटिव ऑप्शंस है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। तो साला यहाँ पे नेगेटिव क्यों है और 2 बार नेगेटिव क्यों है? आपको ये सवाल पूछना अपने आप से। कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे कि 10 में से एक आध क्वेश्चन में ही आपको नेगेटिव वैल्यूज दिखते हैं। एक दिख गया तो समझ में आता है, चलो कोई बात नहीं, एक दे दिया। लेकिन अगर 2 दे दिया, 2 वैल्यूज नेगेटिव देना मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव का पलड़ा भारी हो जाता है। ठीक है, देख के आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बराबर है। नहीं, बराबर नहीं है। देख के लग रहा है वो अलग चीज है। साइकोलॉजिकली सोचो, 2 ऑप्शन नेगेटिव क्यों दिए? एक देता तो भी चलता, 2 नेगेटिव मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव का पलड़ा ज्यादा भारी है। क्योंकि जनरली 90% क्वेश्चंस में नेगेटिव आता ही नहीं है, और जहां आता ही नहीं है वहां पे 2 बार दे देना थोड़ा सा जाए चांसेस हमको बताता है कि आप नेगेटिव को तुक्का मारो, सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम इन केसेस में क्या करते हैं, नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो यार, डोमेन हमको पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल तरीका होता है, ठीक है, बट वो हम बोर्ड एग्जाम अगर देंगे तो वैसा तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें जुगाड़ लगाना है केवल, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शंस को पुट कर लेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, है ना। तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 3 इंक्लूड यहाँ पे किया हुआ, इसको आप काट दो।
क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी 3 को इंक्लूड किया हुआ है, इसको आप काट दो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है ना? फिर आप देखोगे 2 को अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो कोई दिक्कत है हमको? कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 2 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डल ही सकता है, 0 आ ही सकता है ना? नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना रूट के अंदर में, है ना? कुछ अनडिफाइंड टर्म तो नहीं आ रहा ना, तो 2 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 ओपन ब्रैकेट में, हमको क्लोज ब्रैकेट में रखने का चल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी को तुक्का लगाएंगे, क्योंकि बी में जो है 2 वो है उसको इंक्लूड किया गया और 3 को इंक्लूड नहीं किया गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी को तुक्का लगाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं करना है। एक तो देखो स्टैंडर्ड तरीका होता है, हम ना सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्यूशंस निकालेंगे, यूनियन लेंगे, वो एक मैथमेटिकल तरीका हो गया, वो बोंदू तरीका है, वो आपको बोर्ड एग्जाम्स में करना है। यहाँ पर आप कुछ मत करो, ऑप्शंस को पुट कर लो ना डायरेक्ट। 3 को पुट करोगे, डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब 3 को हम नहीं बैठा सकते, तो 3 डोमेन में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्लोज ब्रैकेट वाले को काट दो, 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। 2 को हम डालेंगे तो कोई इशू है? कोई इशू नहीं है, तो 2 आ सकता है, 2 को रख लो तो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप इस 6 क्वेश्चंस में से बहुत अच्छा सही कर पाओगे। आप देखो, एक क्वेश्चन तो मैंने आपका सही करा दिया, बाकी 5 में से आपके 2 या 3 तो सही होने ही चाहिए, है ना? तो आप देखो 6 में से 3-4 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं सारे बच्चों के। तो आप सोचो 12 में से 6 या फिर 8 नंबर आप फोकट के उठा रहे हो। अगर आप इन क्वेश्चंस को छोड़ रहे होते या रैंडम तुक्का लगाते तो आपके शायद ही 1-2 सही होते, बट वहां 3-4 हमने सही किया इन मेथड्स को फॉलो करके। तो आप एक बहुत ही एडवांटेज, एक बूस्ट ले लेते हो अपने स्कोर में और बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा आप आगे चले जाते हो। ठीक है, फिलहाल मैं यार आपको इसके करेक्ट आंसर की बता देता हूं। सो जो आंसर की दिया हुआ है ना, पहले का दिया हुआ है डी, पहले का दिया हुआ है डी, ठीक है, दैट मीन्स 1/3, ठीक है, डी दिया हुआ है 1/3। दूसरे का हमको दिया हुआ है ए, दैट इज 2, दूसरे का दिया हुआ है हमको ए, दैट इज 2, ठीक है, 2 दिया हुआ है। फिर तीसरे का हमको दिया हुआ है सी, दैट इज -4/17, तीसरे का दिया हुआ है हमको सी -4/17। चौथे का हमको दिया हुआ है डी 45 डिग्रीज, चौथे का दिया हुआ है डी 45 डिग्रीज। पांचवें का हमको दिया हुआ है डी 2/17, पांचवें का दिया हुआ है डी 2/17, ठीक है। और लास्ट का दिया हुआ है बी, लास्ट का दिया हुआ है बी, जो कि हमने सॉल्व भी कर लिया। ठीक है यार, आंसर की ना कभी कभी गलत भी होते हैं, तो 98% केसेस में जो आंसर की होते हैं वो सही होते हैं, 1-2% केसेस में आंसर की गलत भी हो सकते हैं। तो जो भी आंसर की मैं आपको बताऊं, आप अपने एंड से भी थोड़ा बहुत वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है। एकदम ये भरोसा मत करना कि मैंने जो आंसर की बताया वही सही है, कभी कभी बुक में गलत रहता है, मैं भी आपको गलत बता देता हूँ। मैं ना सॉल्व करके देखता नहीं हूँ, मेरा काम है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बताने का, तो मैं हर एक क्वेश्चन को बैठ करके सॉल्व करके वेरीफाई नहीं करता हूँ कि आंसर की सही है गलत है। मैं ट्रिक्स लगाता हूँ, आंसर की चेक करता हूँ, आपके सामने आकर के वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। बट यार आप लोग मेरे को बताओ कि इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने सही हुए, 4 सही हुए, 3 सही हुए, 5 सही हुए, 6 के 6 सही हुए। आप कमेंट सेक्शन में जो है मेरे को जरूर से बताना, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।